हसन खावर साहब, सर क्या फिर बाहर निकलने का इरादा है? रोड पर एहतजाज करेंगे? क्या करेंगे? 14 मई को इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ से जो क्लैरिटी थी ना, अब वो बिल्कुल खुल गई है। मतलब उन्होंने कहा कि हमने नहीं करने मुज़ाकरात भी, हमने बातचीत भी नहीं करनी, बातचीत का टाइम भी था, वो भी तमाम चीजें खत्म हो गई, तमाम मामला, ना सिक्योरिटी, ना पैसे, ना ये ना वो। अब आपके पास क्या ऑप्शंस है? देखिए, किसी भी सियासी जमात के पास दो ही ऑप्शंस होती हैं, या वो अदालत का दरवाजा खटखटाती है या वो एहतजाज करती है। ये कोई खुदा ना खास्ता को मलेशिया तो है नहीं कि इधर कुछ और हो जाएगा। तो यही दो चीजें हैं। अदालत जो है, मेरे ख्याल में उसके सामने अब शवाहिद बड़े वाज़ेह हैं। हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है। मेरे ख्याल में जो मुझे नजर आ रहा है, ये तो कंटेम्प्ट की तरफ ही जा रहा है मामला, और इसमें वज़ीर आज़म के साथ एक दो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि उसमें हुकूमत के चंद हल्कों का इंटरेस्ट भी हो कि इनको डिस्क्वालीफाई करा लें और उसके बाद देखी जाएगी। देखिए, इसमें कोई वे आउट और है नहीं है, लेकिन एहतजाज के लिए तो तैयार है हम। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लोग चार्ज हैं। लोगों से आप अगर वोट का हक ले लेंगे तो लोगों के पास पीछे क्या रह जाएगा? आप मुझे बताएं, इस वक्त जो है महंगाई का आलम आप देख लें, लोगों की इकोनॉमिक हार्डशिप देख लें, बिजली गैस के बिल देख लें, पेट्रोल के रेट देख लें। ऐसे में क्या उम्मीद की किरण है? यही है ना कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन कराएंगे, लोगों की भड़ास निकलेगी, लोगों की उम्मीद बंधेगी कि जो हुकूमत आई है आपको हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो अगर आप लोगों से वोट का हक भी ले लेंगे और ये जो एक अनपॉपुलर हुकूमत है जो कि गैर आईनी भी हो जाएगी, आपको पिछले 6-8 महीने से तो समझ आ गई होगी ना, ये जो हम बात कर रहे हैं कि महंगाई वाली बात, या क्योंकि एक थ्योरी ये भी है कि जो पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत का टेन्योर होता है, चले हुकूमत तो नहीं कह सकते आप, एक वजीर आजम का जो टेन्योर होता है 3-3.5 साल होता है। उसके बाद हमने देखा भाई वो तब्दीली हो जाती है। पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करती है 2008 के बाद से। 2008 के बाद से जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उसने टेन्योर पूरा किया, फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, पार्लियामेंट ने अपना टेन्योर पूरा किया, और गालिबन ये भी अपने पार्लियामेंट अपने टेन्योर पूरा करेगी। लेकिन वजीर आजम की जो मुद्दत होती है 3-3.5 साल के करीब होती है। इनको भी शायद ये लगा कि 3-3.5 साल इनको मिल जाएंगे किसी तरीके से, उसके बाद ये इलेक्शन में जाएंगे। नहीं, देखिए 3-3.5 साल की बात नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, पार्लियामान का मुद्दत पूरा होना या ना होना अहम नहीं है। अहम बात ये थी इससे पहले 2008 से पहले कि जो भी पार्लियामान आई उनको गैर जमहूरी तरीकों से खत्म किया गया, और अब ये हुआ कि 2 दफा जब पार्लियामान आई तो उसने अपनी मुद्दत पूरी की। अगर इसके अंदर भी अगर कोई वज़ीर आज़म जमहूरी तरीके से पार्लियामान को तोड़ना भी चाहता तो कोई हर्ज नहीं थी, वो आइन के मुताबिक होता, उसको आप पहले से कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है पार्लियामान की मुद्दत तो 5 साल है ना। ये तो किसी दीवाने का ख्वाब हो सकता है कि जब एक हुकूमत 3.5 साल पूरे कर चुकी है तो नए आने वाली हुकूमत को 3.5 साल मिल जाएंगे। और अगर कोई ये सोच रहा है वो फिर आइन से बाहर ही सोच रहा है ना। वो अभी आइन के अंदर क्या हो रहा है? अभी हो रहा है वही तो मैं कह रहा हूँ ना। हमारी तो लुगत में भी, हमारी लुगत में भी उसके अल्फाज। सर मैं आपकी तरफ वापस आऊं सर। मार्शल लॉ था या आइन था, ये बिल्कुल दुरुस्त हो गया। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में मां गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।